चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल से अमित सचेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, सबसे पहले आपसे राय जानना चाहेंगे। अभी आपने ये खबर सुनी, खाने का तेल सस्ता हो चुका है और ग्राहकों को भी इसका फायदा आने वाले समय में कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकते हैं लेवल्स खाने के तेल के? जैसा कि मेरे जी ने कहा, सर्टेनली प्राइस में प्रेशर रहेगा क्योंकि सप्लाई साइड अभी बेटर हो रही है। आप देखिए, मई मंथ से टिल नाउ पाम ऑयल के प्राइस करीबन 20% टूटे हैं और अभी 4 मंथ्स के लो पर है मलेशियन मार्केट में। अगर हम अदर ऑयल की बात करते हैं लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, डोमेस्टिक मार्केट में हमने 10 से 12% का करेक्शन 1 महीने के अंदर आते हुए देखा है। अर्लियर फसल कम था ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन का, देन फ्लडिंग सिचुएशन था मलेशिया में जिसकी वजह से सप्लाई टाइट हुई। बट अभी क्योंकि सप्लाई मलेशिया से अच्छी आ रही है, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट फिर से रिज्यूम किया है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है एंड एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए उन्होंने ड्यूटी भी रिड्यूस की है, तो अभी कैश फ्लो बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज और हम कहना चाहेंगे, 2 साल पहले जब एडिबल ऑयल के अंदर तेजी आई थी वो पाम ऑयल में तेजी की वजह से आई थी और उसके चलते सारे तेलों में तेजी आई थी। अभी पाम ऑयल का आउटलुक काफी नेगेटिव नजर आता है। नॉर्मली मई से लेकर सितंबर तक प्रोडक्शन बढ़ता है और अभी हाई सप्लाई जैसे जैसे आएगी ग्लोबल मार्केट में वैसे वैसे प्राइस में हम रिडक्शन आते हुए देखेंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल का टॉप बन चुका है। दो टू अर्ली टू से कि सोयाबीन का क्रॉप यूएस और इंडिया में कैसा होगा, बट सो फार जिस तरीके से मॉनसून का फोरकास्ट है एंड सोइंग के नंबर यूएस में आ रहे हैं, दैट इज हिंटिंग दैट we are going to have a good production this year. So ultimately oil is not going to boil and further correction will come in this counter for sure in the coming months. तरुण, क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? आई थिंक जो करेक्शन है वो शॉर्ट टर्म में ऑयल के अंदर जो मेजर प्ले करना चाहिए वो बाय साइड में ही करना चाहिए। अभी भी स्टिल अनसर्टेनिटी है कि रशिया यूक्रेन से जो रशिया से सप्लाई का जो प्रॉब्लम होगा एग्जैक्टली वो कितना इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल सप्लाई को। एंड कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेनली वो रशिया के बजाय कहीं और शिफ्ट करेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पर। सो देयर वुड बी लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग्स्ट कंट्री की हम जो डेस्टिनेशन से इंपोर्ट करते हैं वहां से अदर वेस्टर्न कंट्रीज भी जाएंगी। सो आई थिंक रशिया विल प्ले मेजर रोल साइमल्टेनियसली। अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट लॉकडाउन इन द चाइना, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्वेंट्रीज काफी वीक कमजोर हैं। यूएस में अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो ऑयल एंड इसके प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 5 ईयर एवरेज से भी काफी लो जा चुकी है, डबल डिजिट में लो है। तो सर्टेनली सप्लाई टाइटनेस विल प्ले अ रोल एंड आई थिंक ऑयल में जब भी करेक्शन आए तो बाय साइड में ही रहना चाहिए। जब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध और इनका पैचअप नहीं होता है तब तक रिस्क प्रीमियम विल कंटिन्यू टू प्रिवेल इन दिस कमोडिटी।